हे एवरीवन, आजकल हर किसी को तुरंत भर में डीएसए खत्म करना है कि आज स्टार्ट किए और कल हमारा डीएसए खत्म हो जाए और हमारा जॉब भी लग जाए। ऑफ कोर्स किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं रहता है यार कि पूरा डीएसए अच्छे से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, 500 600 क्वेश्चन, देन फिर कंपनी में इंटरव्यू के पीछे लगे रहता है कि हमारे इस कंपनी में हो जाए, उस कंपनी में हो जाए, तुरंत भर में हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज कहूंगा यार कि तुरंत कुछ भी नहीं होता है यार, एक बार में थोड़ा सा समय लगता है और हो सकता है कई बार थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि भैया कितना डीएसए करना जरूरत है ताकि हम अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हो जाए या फिर हम अच्छा पैसा कमाने लगे। देखो, दोनों यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं। जब भी अगर मैं बात करता हूँ कितना डीएसए हमें करना चाहिए, तो 2 चीज़ें हमारे सामने आती है। पहला आता है कि हमें कितना पैसा कमाना है या फिर हमें दूसरा पॉइंट पे आता है कि हमें किस कंपनी में जाना है। देखो, दोनों पे अलग-अलग चीज़ें हो सकती है। अगर मैं बात करूँ कि क्या आप 1 लाख से ऊपर पर मंथ अर्न कर सकते हो बिना डीएसए किए? क्या ऐसी कोई कंपनी होती है? बहुत कंपनीज़ हैं यार, भरी पड़ी मार्केट में। अगर मैं अपना पिछला एग्ज़ाम्पल दूँ ब्रॉयस्टैक का, तो ब्रॉयस्टैक भी वन ऑफ द कंपनी थी जिसको डीएसए से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, वो ज़्यादातर फ़ोकस करती है डेवलपमेंट साइड पे। आपके एक्स्ट्रा स्किल्स, आपके अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स कितने आपने किए, ये सारी चीज़ें उनके ज़्यादा मैटर करती थी। अगर मैं बात करूँ दूसरी कंपनी जैसे गूगल जैसी कंपनी की बात करूँ, तो उनका पूरा फ़ोकस रहता है कि आपको डीएसए कितना आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भैया मुझे 7 लाख रुपए पर एनम वाली कंपनी मिल जाए, तो वो डीएसए भर-भर के पूछती है। तो पैसे वाइज़ तो हम कंपैरिज़न नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कंपनी वाइज़ कंपैरिज़न में कि अगर हमें बहुत बड़ी टॉप एमएनसीज़ में जाना है, तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और एक्सपीरियंस्ड है, दोनों के लिए अलग-अलग होगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो आप एक चीज़ दिमाग में रख लो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भर-भर के डीएसए पूछा जाएगा। किसी भी तरह से कोई भी मर्ज़ी नहीं की जाएगी कि आपसे इवन डीपी तक वो एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं एमएनसीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, सर्विस नाउ की बात करूँ, तो ऑल्सो अगर वो इंटर्न भी हायर करते हैं ना, तो फिर वो अच्छे खासे डीएसए का प्रॉब्लम पूछते हैं। लेकिन वहीं एक्सपीरियंस के केस में चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? बिकॉज़ उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हो, अपार्ट फ्रॉम डीएसए। डीएसए 1-2 राउंड तक ठीक है, वो अच्छा प्ले करेंगे, बेसिक्स बेसिस क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है बेसिक डीएसए का क्वेश्चन पूछ ले, बेसिक एरे, स्ट्रिंग ये सारी चीज़ें पूछ ले, लेकिन लेटर ऑन उनसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा उनके प्रोजेक्ट्स पे, उनके सिस्टम डिज़ाइन के स्किल्स पे, ये सारी चीज़ें उनसे ज़्यादा पूछी जाती है। भैया मुझे इतना नहीं पता कि एमएनसीज़ में मैं जाऊँगा, कि स्टार्टअप्स में जाऊँगा, कि सर्विस बेस में जाऊँगा, मुझे बस इतना बता दो ढंग की जॉब के लिए 10 से 15 लाख पर एनम मुझे मिल जाए, मुझे इसके लिए बता दो कि कितना डीएसए रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ फिलहाल मैं इतना कर लूँ, उसके बाद आगे का अपन देखते रहेंगे। दैट्स परफेक्टली फाइन यार। अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प बताऊँ ना, अगर आप 10 से 12 या 15 एलपीए तक का सोच रहे हैं कि मुझे एटलीस्ट उतना तक मैं एटलीस्ट कवर कर लूँ या अपना एक बेस बना लूँ, तब उसके बाद मैं आगे का स्विच पे ध्यान दूँगा, दैट्स फाइन। अगर आप उतना सिर्फ़ सोच रहे हो, तो मैं बताऊँ आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी तो आपके दाएँ हाथ का खेल होना चाहिए कि हाँ, ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन्स आपने फटाफट कर लिए। अगर हम बात करते हैं मीडियम वाले क्वेश्चन्स का, तो मीडियम वाले क्वेश्चन्स भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5 में से आप 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ले जाओ। अगर आपको लीड कोड में प्रॉब्लम हो रहा है कि भैया लीड कोड के सवाल मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, पूरा फुल प्रूफ प्लान कि आप 1000 से ऊपर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो, जो कि उतना क्वेश्चन करने का भी ज़रूरत आपको पड़ेगा भी नहीं है। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हो, तो मैंने पूरा फुल प्रूफ प्लान दिया है अपने वीडियोज़ में, आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेकआउट करो यार। नाउ अगर मैं बात करूँ टॉपिक्स के ऊपर कि भैया एटलीस्ट टॉपिक्स बता दो कि कौन से टॉपिक्स करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, तो मेरे माइंड में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो था हैशिंग। हैशिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपने नहीं किया है, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, आप प्लीज़ जाओ और वहाँ से आप देख सकते हो। देन उसके बाद स्टैक एंड क्यू, आप इस चीज़ पे पकड़ बना लो। इससे क्या होगा कि जितने भी नॉर्मल सर्विस बेस्ड वाली कंपनीज़ होती है, उनका क्वेश्चन स्टैक एंड क्यू पे ज़्यादा इवॉल्व करता है। उसके बाद हम आते हैं हीप एंड ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे। अगर आपने ये चीज़ें कर ली ना, देन आपको माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज़ में ईज़िली इंटर मिल जाता है। और साथ ही साथ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसको मिस कर जाते हैं। सर्विस बेस्ड से लेके, स्टार्टअप से लेके, एमएनसी से लेके लिंक लिस्ट सबका फेवरेट टॉपिक रहा है। क्यों? बिकॉज़ लिंक लिस्ट में जितना हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में या उसके सिंटैक्स के बारे में या लॉजिक के बारे में पता चलता है, उतना हमें नॉर्मल हैशिंग या हीप में पता नहीं चल पाता। लिंक लिस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको प्लीज़ ऑलवेज़ रिवाइज़ करके जाया करो यार। जैसे कि रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट हो गया, एक नोड फाइंड करना हुआ लिंक लिस्ट में, वो कैसे करेंगे? ये सारा टॉपिक्स और वीडियोज़ मैंने पूरा प्लेलिस्ट अगेन बना रखा है, आप चेक कर सकते हो यार। देन जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ग्राफ। अगर आपने ग्राफ में अच्छी से पकड़ बना ली ना, तब आप इज़िली एमएनसी जैसी कंपनी के लिए कैपेबल हो जाओगे, जो कि बहुत सही चीज़ है। इतना टॉपिक करने के बाद आपके मन से फ़ियर हट जाएगा कि मुझे डीएसए नहीं आता। फिर आप धीरे-धीरे क्या कर सकते हैं, हैकर अर्थ हो गया, फिर लीड कोड हो गया, आप इन सारी जगह पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा फ़ियर आता है कि भैया डीपी का बता दो, डीपी क्या करे? देखो, मेरे चैनल पे डीपी पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आपको डीपी वाक़ई में फ़ील लेना है, समझना है या डर हटाना है, तो आप मेरे डीपी के प्लेलिस्ट देख लो।
क्योंकि देखो अल्टीमेटली डीपी इज इक्वल टू रिकर्सन। अगर मैं आपको सच बताऊं, डीपी बस रिकर्सन का गेम है। अगर आपको रिकर्सन समझ में आता है, आपके लिए डीपी हलवा है। मैंने लिटरली पूरा बैठ के रिकर्सन सबसे अच्छा से बैठ के पढ़ाया है, फिर मैंने साथ ही साथ डीपी भी स्टार्ट कर दिया, जो आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा। जिन लोगों ने प्लेलिस्ट देखी होगी उनको पता चला होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं डिमांड कर रहा, बस मैं इतना डिमांड कर रहा कि जितने भी हैशिंग हो गए, स्ट्रिंग हो गए, हीप हो गए, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, ये सब के अगर आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हो, ऑलमोस्ट हर में 20 से 25 क्वेश्चन आप कर लेते हो, आप डन हो जाओगे। दैट्स कंप्लीटली सेट ऑफ अराउंड 100 टू 110 प्रॉब्लम्स, जो कि सच में आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। और इतना कर लेने से आप कभी ये नहीं कहोगे खुद से कि यार मुझे डीएसए आता ही नहीं था। देखो बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि एट मोमेंट टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको इस चीज का आंसर जानना है कि भैया कितना डीएसए करने से होगा, तो जितना मैंने बताया उतना कर लेने से डेफिनेटली 10 से 12 एलपीए आप इजिली क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम क्रैक क्यों नहीं कर पाते हैं उस मोमेंट पे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने डीएसए कभी कुछ किया ही नहीं, हमें तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। और पता है जब हमें कुछ भी नहीं पता होता ना डीएसए के बारे में, तो पता है इजी से इजी क्वेश्चन हमें टफ लगने लगता है। बहुत बार मैंने लिंक लिस्ट में ये क्वेश्चन देखा है यार, बहुत सारे इंटरव्यू में, कि लिंक लिस्ट में एक साइकिल प्रेजेंट है, आप बताओ कैसे डिटेक्ट करोगे? और वन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है लिंक लिस्ट के ऊपर, बहुत लोगों को ये नहीं आता। सिंपल सा चीज है, कुछ लोग इसमें हैशिंग यूज करके बताएंगे, बट इसका सिंपल सॉल्यूशन आता है 2 पॉइंटर अप्रोच। जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखा होगा उनको पता होगा, और जिन लोगों को डीएसए से डर लगता होगा उन्होंने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। और यही सबसे ज्यादा होता है डर। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने इतना सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। और इतना याद रखना यार, हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। एट द एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपनी टू कंपनी। एंड सच बता रहा हूँ यार अपने एक्सपीरियंस से, एट द एंड ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि सामने में इंटरव्यूअर कौन है। क्योंकि बहुत बार आप हीप और डेटा स्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सामने वाला ने बेसिक हैशिंग और एरे में ही आपको निपटा दिया, दैट्स फाइन। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं और क्वेश्चन उससे भी एडवांस आता है, तो उस केस में भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच बता रहा हूँ, 10 में से 7 केसेस आपके पास ईज़ी अपॉर्च्युनिटी वाले ही आते हैं, 10 में से 3 ही केस ऐसे होते हैं, जहाँ पे आपके साथ टफनेस सामने आ जाता है कि यार अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें ना आपका कंट्रोल है और ना मेरा कंट्रोल है यार, इट्स ऑल अबाउट द डे कि वो दिन आपका कैसा है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2024। आप बहुत अच्छा करो लाइफ में यार, और पूरा फोड़ दो प्लेसमेंट जब भी आपका प्लेसमेंट सीजन आए। तो यार आपको अगर वीडियो जैसा भी लगा, प्लीज कमेंट करके बताओ, कुछ नया आपको जानना है वो भी कमेंट करके बताओ यार। एंड अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड यार अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।